करें शुरू TY BCom chapter number 2 of HRM, that is human resource management, not just regular but also for the idol students क्योंकि मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है. ओके, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, द कंसेप्ट एंड बेनिफिट. व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस यानी आपका काम, और अप्रेजल मतलब उसकी तारीफ करना, उसको रिकॉग्निशन देना, उसको बढ़ावा देना. परफॉर्मेंस अप्रेजल व्हेन कैस्क्यू. Performance appraisal is the systematic description of employees' job, relevant strength and weaknesses. Okay, Michael Crino क्या बोल रहे हैं? Performance appraisal is the process of assessing quantitative and qualitative aspect of employees' job performance. ठीक है? Benefits और uses of performance appraisal. देखो, मेरे हाथ के नीचे जो भी इंसान काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है जानना जरूरी है. अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करना, उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है. बराबर? क्यों? तो बेनिफिट यहाँ पे पता चल रहा है आपको. इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स या यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस फीडबैक, बराबर है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बराबर. मोटिवेशन, बराबर. किसी को अच्छा बोलेगा, आहिला मेरे को अच्छा बोल दिया, अच्छी मैंने काम करेगा. इज इट सो? नो. इफ यू, अरे यार मेरे को अच्छा बोला, मैं और अच्छा काम करूंगा, है ना, ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, वैसा नहीं होगा, है ना, प्रमोशन मिलेगा आपको, है ना. तो प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मैनेजमेंट लेबर रिलेशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड करियर डेवलपमेंट. सिंपल से प्रॉब्लम, मतलब सिंपल से पॉइंट्स है, सिर्फ गो थ्रू करना, समझ में आ जाएगा. यस, जानबूझ के इतना रोकता हूँ ये क्योंकि आप लोग वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो. अच्छा, और एक चीज़ याद आ गई कि भैया अपने मोबाइल में जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको एक ऑप्शन आ रहा है हाइप करके, जहाँ पे आपका सब नीचे डिस्क्रिप्शन के बाजू में जो आइकन्स होते हैं, लाइक डिसलाइक वगैरह के, कमेंट वगैरह के, तो उधर हाइप करके एक आएगा. तो हाइप अगर करोगे, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हाइप वाले वीडियो अपने ऊपर जाएंगे, दूसरे बच्चों का भी भला होगा. वाक्य, तो हाइप को क्लिक करना. क्या करना? हाँ, क्लिक ही करना. हाँ, लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का लिमिटेशंस हो सकता है, हाँ हो सकता है ना. पीयूष राणा ने अच्छा किया, मैं भी अच्छा करूँ, वही कर सकता है क्या, मैं भी करूंगा. कोई सिर्फ दिखावे दिखावे में जा सकता है, दिखावे के लिए अच्छा करेगा और उसकी तारीफ होगी, उसको ऊपर का पोस्ट मिल गया, हुआ लफड़ा. नहीं, है ना. आपका परफॉर्मेंस अंदर से अच्छा होना चाहिए और उसका रिकॉग्निशन आकर आप अगर मैनेजर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, तो भी आपको घमंड नहीं आएगा. योर वर्किंग पैटर्न विल बी द सेम. लेकिन दिखावे के लिए आपने अच्छा किया और ऊपर का पोस्ट मिल गया, तो क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बढ़ेगी? नहीं. क्यों? उसको नॉलेज है ही नहीं, उसने सिर्फ दिखावे के लिए कुछ किया. मतलब असाइनमेंट है, बाहर से बना के, मैंने सीपी दिया था बच्चों को, SYBCom के मेरे, बहुत बच्चों ने खुद मेहनत की, लेकिन कुछ बच्चे ChatGPT मार के लाए. जब क्वेश्चन पूछा, कुछ नहीं, फुस. नहीं, लेकिन जिन्होंने खुद मेहनत की थी उनको क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने आंसर्स भी दिए. सो दैट इज द डिफरेंस, है ना. तो हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स. ओके, और एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है हॉर्न इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव फैक्टर. ओके, मतलब नहीं 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 नहीं, ये तो आता भी नहीं, ये बहुत रूड है, हट, इसको नहीं इंपॉर्टेंस देने का. नहीं नहीं, इसके काम में बहुत मिस्टेक होती है, बट वो इंसान अच्छा हो सकता है. हा? सिर्फ अच्छाइयां देखकर परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे या सिर्फ बुराइयां देखकर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल रोक दोगे, गलत है. सेंट्रल टेंडेंसी, आप कभी भी देखना, बहुत होशियार बच्चे कम है, बहुत ढब्बू बच्चे कम है, मेजोरिटी एवरेज है. तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना, वो हमेशा ऐसे ही जाता है. हाँ सर, FY BCom में मैथ सीखा था, हम लोग को स्टैटिस्टिक में बताया था कि फ्रीक्वेंसी कर्व हमेशा ऐसा है. द रीजन ये है, द एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज लेस एंड द एवरेजेस आर मोर. ओके, कॉस्ट फैक्टर सोचना पड़ेगा यार. परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए तो टीम रखनी पड़ेगी, ऑब्जर्वर रखना पड़ेगा, उनकी टेस्ट लेनी पड़ेगी, तब मैं उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर पाऊंगा. यानी कि खर्चा कितना हो जाएगा, टाइम कितना बढ़ जाएगा, है ना. प्रॉब्लम ऑफ लीनियंसी, कोई ज्यादा स्कोर दे देगा, पास पास पास. राणा सर के पेपर में ना मार्क्स ही नहीं मिलते. नहीं मिलते क्योंकि भाई मेरे को तो नंबर वाइज मार्क्स देने हैं, है ना. साइज देखकर मार्क्स दे दो. आप लोग सिर्फ पेपर सिर्फ भर के आना रहे, टीचर्स मार्क्स दे देते. नहीं, अकाउंट्स में क्वेश्चन लिख के आओगे तो मार्क्स देंगे क्या हम लोग? नहीं देंगे, है ना.
सर क्यों ताना मार रहे हो इतना? ताना नहीं मार रहा, आपको फैक्ट बता रहा हूं कि क्वेश्चन लिखना और आंसर लिखना फर्क है। थियरी में आंसर्स कुछ भी लपेट के आ जाओगे तो थोड़ा बहुत मिल गया और आप पास हो गए, खत्म। अकाउंट्स में वैसा नहीं है, क्वेश्चन लिखोगे तो जीरो ही मिलेगा, क्योंकि मुझे हर अमाउंट का मार्क देना है। मुझे मतलब अकाउंट्स के टीचर्स को, मैथ्स के टीचर्स को, राइट। लेटेस्ट बिहेवियर इफेक्ट, अब भी कोई बंदा बहुत अच्छा बन रहा है तो अच्छा है क्या? नहीं। अभी बंदा बहुत मुरझाया हुआ सा डल है, मे भी कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगा, तो उसका मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल ना करूं क्या? सी देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बराबर है। प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस, सब ज्यादा स्ट्रिक्ट है बंदे। राणा सर स्ट्रिक्ट है, सबको पता है, लेकिन राणा सर क्लास में बहुत मजा करवाते, बहुत एंजॉय करवाते, ये भी सबको पता है। मतलब नहीं, ये सबको नहीं पता, ये उनको पता है जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, है ना। हंसी मजाक के साथ सीख लेते हैं ना। मुझे एक मैं ये खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, सबको पता ही है। तो रणवीर ब्रार जो है मास्टर शेफ का जो जज, मैं उसके चैनल को फॉलो करता हूँ, तो उसका भी यही कहना है कि हंसते खेलते जो काम हो जाए वो काम का मजा अलग है, राइट। अपने लेक्चर्स में कभी लगता ही नहीं कि हम लोग सीख रहे हैं, हंसते खेलते सीख लेते हैं अकाउंट्स। 40 मिनट्स में कितना भी बड़ा सम हो जाता है लेक्चर टाइम में। स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट, अंदर भरा पड़ा है बहुत सारा गुस्सा या बहुत सारा प्यार, बता दिया, बहुत सारा प्यार बता दिया तो बंदा अच्छा बन गया क्या? नहीं। बहुत सारा गुस्सा भड़क उठा एकदम, तेरी तो, तेरी माँ का मेरे बाप का शुरू उधर, तो क्या वो बुरा हो गया क्या? नहीं। मे भी आपने उसको इतना इंसल्ट किया, इतना इंसल्ट किया, इतना इंसल्ट किया कि आके वो बर्स्ट आउट हो गया, राइट। इसकी वजह से आप उसको बुरा नहीं बोल सकते, राइट। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी, इसीलिए हमेशा कहता हूं कि यूट्यूब पे लाइक है, कमेंट है, ये किया करो। आप लोग जितना लाइक और कमेंट करोगे उतना अपनी वीडियोस ऊपर आएंगे और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा, राइट। पर्सनल बायस, मेरा साला है एक जो बिना काम का है, उसको मैंने मैनेजर बना दिया, और एक बंदा बेचारा 15 साल से काम कर रहा है, उसको मैंने अभी भी उधर क्लर्क ही रखा। गलत किया। अब वो साला है तो साला घर पे है ना, इधर साला साला नहीं है, इधर साला मेरा स्टाफ है, तो उसको संभालना चाहिए। देखो साला गाली नहीं है, साला रिश्ते में बोल रहा हूं मैं, ओके। बड़ा बहुत सारी चीजें हैं समाज में। पर्सनल बायस यानी कि पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल प्यार यहाँ पे बताना नहीं है। पेपर वर्क, टेस्ट वगैरह लेना है, बराबर, तो टाइम कंज्यूमिंग है। प्रॉब्लम ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक एंड फियर ऑफ कॉन्फंट्रेशन। बड़ा आजकल ना मैनेजर लोग डरते हैं, नहीं यार मैंने उसको कुछ बोल दिया और उसने मेरे को कुछ बोल दिया तो, अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बट मतलब कॉन्फ्रेंटेशन मतलब कि विरोध नहीं चाहिए ऊपर की कुर्सी को, नीचे वाले को चाहिए कि हम सबका मतलब भला 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 बोलते रहे, अपने सुपीरियर्स को एकदम हाथ में रखेंगे, हथेली में रखेंगे। सुपीरियर बोलता है नहीं नहीं मेरे को किसी के साथ क्रॉस में नहीं जाने का, मैं भी सबके साथ अच्छा बनाए रखूंगा, तो क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा? नहीं होगा। सही को सही, गलत को गलत, ये बोलने की ताकत हर सुपीरियर में होनी चाहिए, मैनेजर में होनी चाहिए। डन। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बहुत बार आके गया हुआ है, तो यू ऑल कैन वर्क ऑन इट। ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, क्या है? चेकलिस्ट, यस नो, बराबर है, एग्री डिसएग्री, ये सब चीजें आप डाल सकते हो, बराबर। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, मैं फीडबैक लेता हूं टीचर्स की, वो फीडबैक की मदद से टीचर्स को बताया जाता है कि बच्चों का ये फीडबैक है, आप अपने आप को चेंज करो, लेकिन वो फीडबैक सिर्फ मेरे पास ही आती है। गेटिंग इट? वैसे कॉन्फिडेंशियल मेथड्स हो सकते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, डाल दो उनको क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, उनको बोलो कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड वेदर टू क्या करने का, वेदर टू गिव देम परफॉर्मेंस अप्रेजल और नो। लो, कुछ कॉलेजेस में पेपर ऑलरेडी लीक हुआ था। रैंकिंग मेथड्स, ग्राफिक स्केलिंग मेथड्स, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री आप लोग करते हो, है ना। नरेटिव एसेस, कुछ पॉइंट्स पे उनको लिखने बोल दो, वो लोग लिखेंगे, बराबर। मॉडर्न टेक्निक्स, तो मॉडर्न टेक्निक्स में क्या है? रोल एनालिसिस, मैं आपको अगर यहाँ पे मैनेजर बना दूं तो आप क्या करोगे, असेसमेंट सेंटर्स,
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, बेल्च अर्ले, वो कब आ गया देखो, है ना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसके ऊपर अगर कोई सच में रिसर्च में जानना या डूबना चाहता है तो मेरे पास एक बहुत पुराना, अपना महाभारत में जो युद्ध हुआ था सबको पता है, उस युद्ध में जो सेनाएं थी उनका नाम था अक्षोहिणी सेना। तो अक्षोहिणी सेना वॉज नॉट डायरेक्टली एक साथ, वो अलग 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 टप्पे में थे। 10वां टप्पा जो था वो था अक्षोहिणी सेना। मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो, और अगर किसी को उसका वीडियो देखना है तो अपने प्लेलिस्ट में IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अक्षोहिणी सेना पे पेपर लिखा हुआ, और मैनेजमेंट पे भी मैंने युग और युग के हिसाब से राजा, हर राजा का अपना अपना मैनेजमेंट टेक्निक था, तो वो भी उसमें एक पेपर लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो या उसका वीडियो देख सकते हो। पेपर चाहिए तो मेरे पास से मांगना पर्सनली, और वीडियोस देखना है तो आप वहां पे देख सकते हो। पोटेंशियल अप्रेजल इंपॉर्टेंस, पोटेंशियल, किसी की कितनी कैपेसिटी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। परफॉर्मेंस काम देखकर, बड़ा पोटेंशियल उसका कैपेसिटी देखकर अप्रेस करना, बड़ा। मैं कुछ बच्चों को बोल देता हूँ, नहीं तू कर पाएगा कर। मुझे अगर कोई बहुत खूबसूरत लड़की मिल जाती है कॉलेज में तो मैं उसको बुलाता हूँ कि बेटा तुम फैशन शो में उतरो। कोई अच्छा हट्टा कट्टा एकदम ऐसा लौंडा दिख जाता है, उसको बोलता हूँ क्या करते हो, सर मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ। तो रैंप पे भी उतर, नहीं नहीं सर मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ। तो ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या है, हाइट है, बॉडी है, पर्सनालिटी है, एक बार रैंप पे उतर के तो देखो, बराबर। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल अप्रेजल। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल: identification the strength and weakness, identification of training need, information about future prospects, right? Retention of competent employees, जो काम के हैं उनको रखा, advice on career development, motivation to the employees, assigning challenging projects, succession planning, healthy work culture, provision of facilities। succession मतलब रखना किसी को, कंटिन्यू करना, वो है, ठीक है। empowerment of employees, developing confidence in employees, done। career planning and development program, तो CPD। okay, तो career planning is a systematic process of what, by which a person selects career goals and means to achieve them। मैं पहले लगा, स्कूल में ऐसे ही लग गया, फिर मुझे किसी ने बोला पीयूष बीएड कर लेना, बीएड काम का होता है, बीएड कर लिया, है ना। पीयूष अगर मास्टर्स कर लेगा, मतलब एमकॉम करेगा तो जूनियर कॉलेज में सिखा पाएगा, एमकॉम कर लिया। एमकॉम के बाद मैंने बीएड किया तो जूनियर कॉलेज में नौकरी मिलेगी गवर्नमेंट की, बोला ठीक है। नेट सेट दे दे पीयूष तो सीनियर कॉलेज में नौकरी मिलेगी, दे दी, नहीं मिली नौकरी, आज तक नहीं मिली, वो बात अलग है ना। फिर बोले नहीं पीएचडी कर रहे तो प्रिंसिपल बन पाएगा कहीं पे, अभी पीएचडी चल रही है, प्रिंसिपल बन पाऊंगा इसके लिए नहीं, बट पीएचडी अगर लास्ट है, जब कॉमर्स में मैंने इतना कर ही लिया है तो पीएचडी करके उसको फुल स्टॉप क्यों ना लगाऊं। सी आई हैव सेट अ गोल एंड अकॉर्डिंगली आई एम वर्किंग फॉर इट, clear? So that is career planning and development. A person have to work himself for him also, not just management will work for you, right? आपके मैनेजर ही आपके लिए क्यों सोचे, आपने खुद भी तो करना चाहिए। Career development is a continuous process of developing one's career with the same organization or in another. It involves training on new skills, moving to higher job responsibilities, and making career advances. The HR manager can assist employees in career development, बराबर। Importance to employee career selection, बराबर। कुछ लोग आते हैं मेरे पास भी, सर हम लोग क्या करें, तो मैं उनकी कैपेसिटी देखकर उनको करियर गाइडेंस देता हूँ, बेटा तू इसमें कर, तू उसमें कर, इसमें कर, राइट। करियर अपग्रेडेशन, जो ऑलरेडी कर रहे हो उसको अपग्रेड करना है तो क्या करो, करेक्ट। इंप्रूवमेंट इन मोरल, आपका मोरल यानी कि आपकी मोटिवेशन बढ़ाना, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, राइट। जॉब सेटिस्फैक्शन, satisfaction of esteem needs, improve mental health, reduce monotony and frustration। okay? ये हुआ एम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयज के लिए। खुद ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, बराबर।
मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, हायर एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट इमेज आपका बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, रिडक्शन इन एम्प्लॉय ग्रेवियंस होगी और फैसिलिटेट्स सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, अट्रैक्ट्स एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज। डन। यस, आगे हम लोग करेंगे सक्सेशन नीड। रुकते हैं थोड़ी देर, पानी पी लेते हैं।